देखिए दोस्तों, आज भी हमारा देश भारत 70% गाँव में बसता है और एक ऐसा गांव है कि जहां आज मैं मौजूद हूं। गांव का नाम है गढ़खेड़ा। रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूं फ़हीम और कार्यक्रम है प्लिश फॉर गुड हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य संकल्प। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है और बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। और इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और साथ साथ रेडियो मानव रचना 107.8 का। आज मैं गढ़खेड़ा गांव में आया हूं। अब यहां पर जो ग्राम पंचायत है उनसे मुलाकात करूंगा। मुलाकात के बाद जो यहाँ के सरपंच हैं उनसे बात करूंगा। सरपंच के अलावा जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे बात होगी और यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि कोरोना समय में किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और ग्राम पंचायत ने उस समय कि जब देश लॉकडाउन में था किस तरह से लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया और किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आज हम पर आए हैं ये जानने के लिए कि ग्राम पंचायत ने कोरोना समय में जब लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया, सावधान किया कि किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं कोरोना से। हाँ जी जी, हमारी पंचायत ने जी बहुत अच्छा काम किया, सैनिटाइज सारे गांव में करवाया। और वैसे भी जो हमारी जो पंचायत थोड़ी यंग है और साथियों को साथ लेके यानी बहुत अच्छा सिस्टम किया, सबको जागरूक किया, घर घर जाके जागरूक किया, सैनिटाइज घर घर करवाया और उसमें वैसे भी मदद की खाने वाने में, जैसे उसकी बहुत मदद की है जी। अच्छा। तो बहुत अच्छा सिस्टम रहा हमारी ग्राम पंचायत का। उस समय में किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत आई कि आपको लगा हो कि यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, ऐसी तो दिक्कत तो थोड़ी आई थी लेकिन उसको संभाल लिया गया। दिक्कत तो थी उस टाइम, लेकिन फिर भी जो जागरूकता हुई बहुत ही वेल एंड गुड हुई। यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, यानी कि घर घर जाके लड़कों ने, लेडीज़ों ने बहुत योगदान दिया, सबको जागरूक किया। यानी जो माहौल ऐसा बन गया था कि थोड़ा डेंजर, लेकिन उसको रिलैक्स किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, यानी हमारी पंचायत ने और गांव का और साथियों ने। थैंक यू। मेरा नाम सुरेंद्र है, गांव गढ़खेड़ा का निवासी हूं। और हमारे जो कोरोना काल में जो कार्य किए थे हमारे सरपंच साहब ने, हमारे गांव के लिए पूरी योजना के तहत जैसा ही इनको ऊपर से संदेश आया कि गांव के लिए राशन देना है, और उसमें पूरा सहयोग रहा हमारे गांव के विवेक सरपंच साहब का। और बाहर से भी हमारे गांव में जैसे सैनिटाइज़र है उसके लिए मशीनों से, ट्रैक्टरों से, और गांव के जो नवयुवक थे उन्होंने पूरा साथ दिया और सबका बहुत अच्छी तरह से योगदान रहा। और जिसकी शादी थी उसके लिए भी हमारे शादी में किसी तरह कोई परेशानी ना हो, कम से कम लोग आए, और उसके लिए भी विवेक ने, थोड़ी किसी को समस्या भी हुई पैसे की तो वो भी इन्होंने चाहे अंदरूनी कैसे ही भी थोड़ी बहुत मदद की तो की। और खाने के लिए तो पूरी जैसा राशन, चावल आया, गेहूं आया, वो इन्होंने दिया कोरोना काल में जी। हाँ, और बाद में भी अभी तक चला हुआ है वो, अभी तक वो राशन बट रहा है गांव में, जैसे भी आ रहा है। अब जो 4th वेव आने वाली है तो आप किस तरह से सावधानी बरतते हैं, या आप किस तरह से और लोगों को समझाएंगे कि आने वाली वेव से हमें सावधान रहना है? कोरोना काल से, कोरोना से इससे हम इसी तरह से सावधान रह सकते हैं कोरोना से कि हमें, जैसे हमने सबसे पहले तो मास्क लगाना चाहिए। और मैंने अभी भी, आप देख रहे होंगे, मैं अपने घर से मास्क लेके जेब में रखता हूँ हमेशा। और मैं सभी से ये कहता हूँ कि अपना मास्क साथ रखें। और ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं है कोरोना कि जो अब डराने वाली बातें हैं, ऐसी कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी हम उससे सावधानी बरतेंगे तो उसका बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे हमें। आगे जाके ये बीमारी बिल्कुल कम हो जाएगी और सभी भाई सुरक्षित रहेंगे। कोरोना समय में कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है, काम वाम था नहीं तो बहुत से हाँ, लोगों काम को नहीं था, खाने की भी परेशानी हो गई खाने की परेशानी थी। तो हमारे जैसे राशन आया था वो सभी को दिया गांव में, सभी को
बुला बुला करके राशन दिया था सरपंच साहब ने, उसमें ऐसा था। और बाद में जिसके पास कोई वैसी भी थी, तो आपस में सहयोग बहुत अच्छा है हमारे गांव का पूरी तरह से। थैंक यू। मेरा नाम श्रीचंद है पांचाल और गांव गढ़खेड़े का रहने वाला हूँ। कोरोना 19 में जो देश में मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा काम किया वैसा ही हमारे गांव की पंचायत ने भी किया। प्रधानमंत्री ने सभी को 2-2 डोज लगवा दी। हमारे गांव में सभी को राशन मिला, सभी को सैनिटाइज किया और दवाइयाँ भी मतलब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। बहुत अच्छी बात। और हमारा जितना भी मतलब काम था वो सब बहुत बढ़िया हुआ, पंचायत की तरफ से भी और समाज सेवकों की तरफ से भी। अब जो चौथी वेव आने वाली है, कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म तो हुआ नहीं है अभी। ठीक है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन चौथी वेव इतनी तगड़ी वेव नहीं आएगी जितनी पहले आई थी। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी सावधानी बरती जा रही है, मतलब मास्क की और डिस्टेंस की भी और उसकी सब सफाई की भी। मैं विवेक सैनी, सरपंच प्रतिनिधि गढ़खेड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोरोना काल के अंदर जो महामारी पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर फैली हुई थी, चारों तरफ उसकी वजह से तबाही मची हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को इतना अवेयर किया, समझाया लोगों को, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को अवेयर किया कि हमें किस तरह इस बीमारी से बचना है और अपने देश को सुरक्षित रखना है। ऐसे ही हमने भी अपने गांव में अपने युवा साथियों के सहयोग से और हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनके हेल्प से हमने गांव के अंदर सैनिटाइज़र की, गांव के अंदर वो सैनिटाइज करवाया। और जैसे किसी को कोई परेशानी है कोरोना काल के अंदर, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, मैंने उनको पर्सनल गाड़ी अपनी दे के उनको हेल्प करी। देखिए फाइनली तो गांव के अंदर हमारे एक बहुत अच्छा हमारा गांव है। किसी को गांव के अंदर कोई ऐसी परेशानी हो, बीमारी के टाइम में, चाहे कोई शादी ब्याह के टाइम में, एक दूसरे की सब मदद करते हैं कि आप लोग घर से ज़रूरी काम के लिए निकलें और मास्क, घर से बाहर निकले मास्क का ज़्यादा प्रयोग करें, डिस्टेंस रखें, अपना डिस्टेंस बना के रखें। आपको घर से जब भी बाहर निकलना है जब कोई ज़रूरी काम हो। और इसी बीच उनको ये भी बताया कि भाई आप अपने घर के आसपास की सफाई रखें। आप ये ना सोचें कि हमारे घर के पास स्वीपर आएगा वही सफाई करेगा, क्योंकि ये हम सब की परम जिम्मेवारी बनती है कि जो माहौल आज के टाइम में बिगड़ा पड़ा है, इसको हम सब मिलकर इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि देखिए अकेला इंसान कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे ग्राम पंचायत एक छोटी सी इकाई उसका सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे गाँव का नंबरदार हो। इस गाँव के अंदर, चाहे शहर के अंदर, चाहे देश के अंदर कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो हम सब मिलकर इस चीज़ को उससे लड़ना चाहिए। कोई बीमारी की बात हो, चाहे कोई और भी परेशानी हो। हमने कोरोना काल के अंदर हमारे जो मज़दूर लोग थे, जो कहीं पे मजदूरी बाहर से, जो दूसरे स्टेटों से लोग आए हुए थे, उनके लिए खाना बनवा के, जैसे चावल का जो खाना था वो बनवा के उनको हाईवेज़ पे जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसी भी उनको नीड्स थी उनकी तरह हेल्प करी गई थी। अच्छा, अब फोर्थ वेव के बारे में क्या कहना चाहिए? फोर्थ वेव के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम सब समझते हैं कि जो हमारी कोरोना काल के अंदर लोगों ने किस तरीके से सफ़र किया है, उससे बचने के लिए हमें खुद को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी घर की साफ़ सफाई, अपनी घर के आसपास, ये हमें सोचना नहीं है कि हमारे गांव के स्वीपर आएंगे हमारे घर की सफाई करेंगे, हमारी नालियाँ सड़क साफ है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारा सबका थोड़ा बहुत दायित्व बनता है कि हम खुद भी पर्सनल वे पे इस चीज़ को करें। देखिए हम ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़, जहाँ जैसे बाज़ार है, मार्केट है, मेले हैं, उनमें थोड़ा जाने से अवॉइड करें, बचें और अपने आप की सफाई रखें, अपनी चीज़ों आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखें। महीने में 15 दिन में सैनिटाइजर ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फालतू अनावश्यक जो कीट हैं वो पैदा ना हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? गाँव में क्या अभी स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा लोगों के अंदर एक भ्रम भी था कि जो ये डोज लग रही हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। बाकी फिर भी कुछ साथियों के साथ मिलकर हमने इस जो भ्रम था उसे ख़त्म कराया। कुछ लोगों की जो बूस्टर डोज लगवा चुके, कुछ लोग अभी लगवाना बाकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गांव के अंदर गांव का जो इंसान है वो बहुत मेहनती होता है, जो खेतों में काम करता है अपना, तो उनके जो इम्यून सिस्टम वो बहुत मजबूत हो रहा है। आपने देखा हो गाँव की तरफ इस बीमारी का ज़्यादा रुख नहीं बन पाया, क्योंकि गाँव के लोग इम्यून सिस्टम मजबूत होने के कारण इन जो इफेक्ट है, जो बीमारी का दुष्प्रभाव है, वो लोगों पर नहीं पड़ा उस चीज़ का असर।
तो मेरा यही है कि जो अभी सरकार ने, देखिए सरकार कोई भी कार्य करती है वो हम सब की भलाई के लिए करती है। और अभी सरकार जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक आग्रह कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि जो अब बूस्टर डोज लग रही है उसे लगवाना बहुत ज़रूरी है कि आने वाला जो समय होगा उसमें हमें जो हमारे कुछ अपने चहेते हैं, हमारे परिवार से जो लोग हमें छोड़ के बिछड़ कर हमसे चले गए, ऐसा आने वाले समय में कोई हमारा परिवार का हमसे अलग ना। अब उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अब फोर्थ वेव के बारे में जो हमने बात की कि किस तरह से वो सावधान रहें? देखिए सब मेरा यही मानना है कि हम बीमारियों से, चाहे कोई भी वायरस, देखिए एक वायरस है, वायरस से हम जब ही बच पाएंगे जब हम लोग सब इकट्ठा होकर अपनी आसपास की जगह को साफ़ सुथरा बनाएंगे, गंदगी ना होने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपना पर्सनल घर तो साफ़ कर लिया पर घर के पास हमने गंदगी का ढेर लगा दिया, क्योंकि हमें अपनी आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखेंगे और अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। देखिए हम बाहर थोड़ा जंक फूड जो आज के टाइम में चला हुआ है हमारा, हमने होता क्या है, जैसे हम बाहर निकल जाते हैं, अपने घर का खाना नहीं खा के जाते और बाहर जाके कोई भी हमें जो स्टॉल लगी हुई होती है और जंक फूड जो होते हैं उन्हें खा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। कोई भी वायरस होता है, चाहे कोई भी बीमारी होती है, हमारी बॉडी को एकदम अपने कब्जे में ले लेती है। तो यही मानना है कि अच्छा खाए, थोड़ा अपने आप को सुबह घूमें, रोड पे घूमने जाएं, ताज़ी हवा लें, अच्छा खाना खाएं। इस तरीके से हम रहेंगे तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता कि हम ग्रामीण आंचल के अंदर फोर्थ वेव को भी एंट्री करने देंगे। मेरा नाम सीमा है और मैं गांव गढ़खेड़ा की पुत्रवधू हूँ और मेरा डेजिग्नेशन, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। और ग्राम पंचायत ने कोरोना टाइम में हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्य किए। हमारे सरपंच साहब ने भी बहुत ही अच्छे कार्य किए, हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान दिया और घर घर जाके लोगों को मोटिवेट किया, उनको समझाया कि हमें कोरोना से कैसे बचना चाहिए, बचने के तरीके बताए गए, उपाय बताए गए। और घर घर जाके सभी महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, बड़े बूढ़ों को कोऑपरेट किया और उनको मार्क्स बांटे गए। और जहाँ भी हमारे लिए हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी, हमारे साथ चलते थे, लोगों को समझाते थे और आने जाने में हमें व्हीकल की भी सुविधा प्रदान की गई और बच्चों के लिए खाने का भी प्रबंध किया गया। और जहाँ गरीबी थी, या जैसे कि हमारे यहाँ पर भट्टे पे लोग रहते हैं, उनकी भी बहुत तरीके से हेल्प की गई। उनको लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कराया गया जिससे उनके खाते में पर मंथ 3,000 रुपये आते थे और वो अपने घर का गुजारा करते थे। और डिपो धारक से भी राशन की व्यवस्था कराई गई उनके लिए। और जिनके पास कागज़ वगैरह भी नहीं होते थे तो उनको कागज़ बनवाने की भी प्रबंध किया गया सरपंच साहब के द्वारा, और हमने भी उनके साथ मिलकर उनके साथ हेल्प की। और हमारी ग्राम पंचायत ने घर घर जाकर और गांव, गली, नाली वगैरह की साफ़ सफाई की, गांव को सैनिटाइज़र कराया गया और क्या कहते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, आसपास के लोगों को, आसपास के गांव में भी जाकर मोटिवेट किया कि कोरोना से दूरी बनाए रखें, सामान्य दूरी बनाए रखें और खाना खाएं, हाथ धोकर खाएं और फर्स्ट सेकंड डोज अवश्य लगवाएं। और हमारे यहाँ पर अब थर्ड डोज का बोला जा रहा है कि थर्ड डोज भी लगानी ज़रूरी है, पर लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे लिए यह हानिकारक है, पर हमें बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। हम सबको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी जी। और जो वो फोर्थ वेव आने वाली है उसके बारे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर, फोर्थ वेव के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। हमें अपनी सेफ्टी के लिए मास्क का ज़रूर उपयोग करना है। हम कहीं भी जाएं मास्क लेके जाएं, घर आएं तो हाथ धोकर अंदर करें, अपने हाथ धोकर ये दूसरे कपड़े पहन के अंदर घर में रहें और बच्चों को भी समझाएं। और आसपास की सफाई, घर की सफाई, नालियों की सफाई, पौधारोपण बहुत ही ज़रूरी है सर। और जिससे ऑक्सीजन लेवल ख़त्म ना हो, ऑक्सीजन लेवल पूरी मात्रा में बना रहे। और मैं बस सर यही कहना चाहूँगी। और बूस्टर डोज के बारे में? सर, बूस्टर डोज हमें लगवानी पड़ेगी और आधे से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, हम भी लगवा चुके हैं सर। पर हमारे गढ़खेड़ा में पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ पर सरपंच साहब ने किसी को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने सेकंड बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम शमा रानी है, मैं गांव गढ़खेड़ा की रहने वाली हूँ। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। अच्छा। हाँ जी।
मैं गांव गढ़खेड़ा से यह मतलब सरपंच साहब ने जो काम किया बहुत अच्छा किया हमारे लिए। और हमने सरपंच साहब के साथ मिल के सारे काम पूरे करवाए। जैसे ये कोरोना के टाइम पे हाँ जी सैनिटाइजर वगैरह करवाए थे घर घर जाके। इन्होंने हमारा साथ दिया, हमने इनका साथ दिया। और आंगनवाड़ी वर्करों ने भी घर घर जाके सैनिटाइजर करवाए, बच्चों को समझाया हाथ धो के खाना खाना चाहिए। और बड़ों को भी समझाया कि भाई अपने घर में साफ़ सफाई रखो और बाहर का खाना मत खाओ और बाहर की कोई चीज़ घर में मत लाओ, जो बच्चे भी खाएं आप भी खाएं। और यही हमारा वो है साफ सफाई। अब कह रहे हैं ना कि अभी कोरोना खत्म तो हुआ नहीं है, हाँ जी अभी आ सकता है दोबारा सब पलट के। आ सकता है। तो सर हम यही सलाह देंगे सबको कि भाई अपने घर में साफ़ सफाई रखो, बाहर गली किनारे साफ रखो, नालियों में साफ़ सफाई रखो। तीसरे चौथे दिन हीट वगैरह छिड़को नालियों में भी, घरों में भी, कोनों में भी। और आसपास कूड़ा इकट्ठा मत करो। हाँ अब जी बूस्टर डोज लग जाए आपने? हाँ जी और आपके पूरे गांव में? हाँ जी पूरे गांव में लगवाई लग थी। चुकी है? हाँ जी पूरी लग चुकी है। कोई रह रहा होगा थोड़ा बहुत जी। ज़्यादा पॉपुलेशन में बस 4-5 हाँ जी ज़्यादा नहीं हो गया complete। और क्या कहना चाहोगी? थर्ड डोज भी लगवा बस यही कहना चाहेंगे जी। और अब सरपंच दोबारा बनना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरपंच दोबारा हमारे गांव को चमकाएं और आंगनवाड़ियों का भी ध्यान रखें। हम सरपंच का रखेंगे, वो हमारा रखें जी। क्या बात, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नीलम है। मैं यहाँ गांव गढ़खेड़ा की पुत्रवधू हूँ। और मुझे क्या कहते हैं कोरोना काल के बारे में कुछ जानकारी देनी थी आपको। कोरोना काल बहुत भारी समय था हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, पूरे देश के लिए ही, एक एक सदस्य के लिए। स्पेशली जो मिडिल क्लास पब्लिक है उस पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का, क्योंकि उनके लिए सरवाइव करना इस समय में बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। इनफैक्ट जो अमीर लोग हैं मे बी वो मैनेज कर पा रहे थे, बट जो मिडिल क्लास था और जो गरीब लोग थे उन पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। क्योंकि कोरोना काल में उनसे उनकी जॉब छीन गई थी, उनकी नौकरी छीन गई थी। जो दूर दूर सर्वाइव कर रहे थे, अपनी फैमिली को डील कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत इस चीज़ का बुरा असर पड़ा था। यहाँ से भी, गाँव से भी बहुत लोग डील करते थे, बाहर जाते थे, मैनेज करते थे। खेती या बाड़ी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। पर हमारे जो गांव के सरपंच हैं उन्होंने बहुत योगदान किया है। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जिस वजह से हमारे गांव के सरपंच ने हमें सपोर्ट किया हर तरीके से। टीकाकरण हर तरीके का जो भी था डोज, वो हम सब ने लिया है। 2 तरीके के डोज उस वक्त प्रोवाइड किए गए थे और दोनों ही हर बंदे को प्रोवाइड किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद लोगों को सुविधा मिली, खाने पीने की सुविधा फेस मिली और आंगनवाड़ी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली थी। और क्या कहते हैं पब्लिक ने जितनी भी प्रॉब्लम फेस की है उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे गांव के सरपंच ने। और लोगों को जो ये क्या कहते हैं दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, इसमें जो हमारे जो सरपंच हैं इन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सके अपना अच्छा साथ दिया है। गाड़ी को लेकर के कोई कागजी कार्यवाही किसी की रह गई हो उसमें अपना पूरा योगदान दिया है। कोई अपनी तरफ से जो सरकार नहीं हेल्प कर पा रही थी उसमें अपनी तरफ से पर्सनल योगदान दिया है जी। और बूस्टर डोज आपने लगवाई? जी बिल्कुल। एक्चुअली उस टाइम मैं अपने बेबी की वजह से, क्योंकि उस वक्त मना किया गया था बेबी की वजह से कि प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं ले सकती हैं, तो जो रियलिटी है मैं वही आपको बताऊंगी कि उस वजह से मुझे भी मना किया गया था। बट मेरे हस्बैंड को जैसे ही पता चला था कि अब प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ले सकती हैं तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लो, वो हम अपने आप फेस करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला, जैसे ही आंगनवाड़ी वालों ने मुझे बोला कि अब आप ले सकते हो, आपके बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मुझे भी डोज दिया गया। तो अपने बच्चे के लिए, और जैसा कि इन लोगों ने मुझे जानकारी दी, मैंने दूसरा डोज भी लिया था। मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी है, गांव गढ़खेड़ा रहने वाला हूं। मेरी पुत्रवधू सरपंच थी। इतना बढ़िया रोल किया है, इतना बढ़िया रोल किया है, एक से ऐसे कोई कर नहीं सकता। क्या बात। आंग वहाँ KMT पे जाकर चावल 2-2 क्विंटल चावल रांध के वहाँ यात्री को खिलाई पिलाई, ताली बजा दो। 2-2 क्विंटल। कैमरा तो और जी हमने ट्रैक्टर खुद चलाता हूँ मैं, ट्रैक्टर सर ट्रैक्टर चलाकर पूरे गांव में सैनिटाइजर करो, पूरे गांव गली में सब 2 हल्ला। और वो सीसी लाए, सीसी घर घर बच्चे उनको दे के करके वो सप्लाई करी। सीसी काई की? वही सैनिटाइजर की। अच्छा सैनिटाइज की। और सीसी को दवाई की थोड़ी थी जी। मैं कुछ और समझा। ना अच्छा तो बहुत अच्छा किया, इतना बोलूँगा मैं। अच्छा अब और लोगों को देखो, आप बुजुर्ग हो,
सब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि कोरोना से थोड़ा सावधान रहो? संदेश यही देना चाह रहा हूँ भाई, सावधान रहो, कर्राई बरतो, होश में रहो, होशियार में रहो, सब मतलब तरीका से यूज करो, तभी इधर रहो। रोटी पानी जो अपने घर खाओ, मेहनत करो, दूसरे सलाह दो, साफ सफाई से रहो। बहुत बढ़िया। रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूं फ़हीम और कार्यक्रम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संकल्प। और मैं हूं आज हरियाणा के शहर फरीदाबाद के पास एक गांव है जिसका नाम है गढ़खेड़ा। गढ़खेड़ा में जो ग्राम पंचायत है, आज वहां के सरपंच से मैंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जो बातें की वो बातें थीं कि लॉकडाउन के समय में किस तरह से सरपंच ने और सरपंच के कार्यकर्ताओं ने लोगों तक मदद पहुंचाई, किस तरह से उनको अवेयर किया। तो आज हमने बहुत सारी बातें की जिसमें सरपंच ने अपनी बात रखी और यहाँ के जो आम नागरिक थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उस वक्त उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छी तरीके से गांव के लोगों तक मदद पहुंचाई और यहाँ के कुछ बुजुर्गों ने भी अपनी बात हमारे साथ साझा की। रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूं फ़हीम और मेरे साथ हैं कैमरे पर श्वेता वर्मा।